बेटियां शादी करके अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन दहेज के लेन देन के कारण कई सारी बेटियों की मौत हो जाती है। हमारे भारत देश में एक साल में लगभग 7,000 बेटियों की मौत हुई है दहेज के लेन देन के कारण। इसका मतलब है कि हमारे देश में एक दिन में 18 बेटियां इस दहेज के लेन देन का शिकार बनती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सोच के देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है जो 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ऐसा है कि ना सैया ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। रुपये के कारण एक पति अपने पत्नी को मार देती है, मौत के घाट उतार देती है। आप सोच के देखिए, वो बेटी अपने माता पिता के साथ 18 साल 20 साल गुजारती है, उसके माँ बाप अपनी बेटी के हर एक ज़रूरतों को पूरा करती है, उनको अपने सीने से लगा कर रखती है, और वही बेटी का विवाह करके उसे दूसरों के घर जब भेज दिया जाता है, तब वो बेटी हर एक चीज़ त्याग देती है। जिन्होंने उसे जन्म दिया, जिन्होंने उसे 18-20 साल तक पाला पोसा, अपने सीने से लगा कर रखा, हर एक ज़रूरतें पूरी की उनकी, वो उन्हें तक त्याग देते हैं। और अपने ससुराल में जाने के बाद बेटी की मांग होती है, लेकिन सिंदूर किसी और के नाम का होता है। बेटी के हाथ होती है, लेकिन मेहंदी किसी और के नाम का होता है। पाँव बेटी के होते हैं, लेकिन पायल किसी और के नाम का होता है। गला बेटी की होती है, लेकिन गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का होता है। इतना सब कुछ त्यागने के बाद भी बेटी को क्या मिलता है? बेटी को मौत मिलता है। किस कारण मिलता है? तो दहेज में पैसे के लेन देन के कारण बेटी को मौत मिलता है। दहेज में बेटी को सब कुछ दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है, उन्हें पैसा भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी लड़के वालों को दहेज में रुपया चाहिए, वो भी कम नहीं ज़्यादा चाहिए। और उसी कारण से लड़के वाले लड़की पर अत्याचार करते रहते हैं, और बेटी उस अत्याचार को सहती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को अपना दुख नहीं बताना चाहती, अपने माँ बाप को अपना दर्द नहीं बताना चाहती कि दहेज के कारण मेरे प्रति अपेक्षित व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ गलत किया जाता है। मुझे बोला जाता है कि दहेज में आपके माँ बाप ने बहुत कम रुपया दिया है, हमें इतने कम रुपये से कुछ नहीं होने वाला, हमें और रुपया चाहिए। ये सब बोल के उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं, और बेटी सब कुछ चुपचाप सहती है, ना अपने माँ बाप को कुछ कहती है, ना अपने माँ बाप से कुछ मांगती है, और आखिरी में बेटी की मौत हो जाती है। और ये मौत बहुत ही शर्मसार करने वाली मौत है, क्योंकि वो बेटी किसी बच्चे को जन्म देती है, तब 206 हड्डियों के टूटने का जो दर्द होता है ना, वो दर्द एक बेटी को होता है, और वही बेटी को दहेज के कारण मार दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। और जब तक अपने आप पर कुछ नहीं बीतती ना, तब तक हमें कोई दर्द नहीं होता। चलो, उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ, जाने दो, कोई बात नहीं। आपके फ़ोन में वीडियो आया, पता चला कि एक बेटी के साथ दहेज के कारण ये किया, वो किया, वो आपका नहीं है कोई अपना, इसलिए आपको दर्द नहीं हुआ। जिस दिन अगर आपका अपना होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इसीलिए आवाज़ बनकर खड़े हो जाओ। और अगर आप लोग भी अपने वाइफ के साथ अगर ऐसा करते हो दहेज के कारण या फिर किसी और कारण से, तो ये करना छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी पत्नी नहीं, वो देवी का रूप है, वो लक्ष्मी का रूप है, वो भगवान है, वो लक्ष्मी बनकर आपके घर में आई है। अगर आप लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा ना, तो आपके साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तो अपनी उस वाइफ को, जो अपना सब कुछ कुर्बान करके आपके पास आई है, सिर्फ आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, आप बस उसके लिए जियो और उसके खुशियों के लिए जियो, और उन्हें हमेशा खुश रखो। बाकी आप ऐसे पतियों के बारे में क्या सोचते हैं जो दहेज के कारण या फिर किसी और कारण से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें दर्द देते हैं, उनके साथ गलत करते हैं? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय